नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों के साथ। साउथ कश्मीर के जिला शोपियां में आतंकवादियों ने आज एक बार फिर से कश्मीरी हिंदू को निशाना बनाते हुए उनकी जान ले ली है। वहीं गोलाबारी की इस घटना में कश्मीरी हिंदू गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए तुरंत ही नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने अपने वहां जख्मों के ताब न सहते हुए इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। वहीं मृतक की पहचान पूरन कृष्ण भट्ट पुत्र तारक नाथ के तौर पर की गई है। वहीं हमले के तुरंत बाद ही मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। आतंकियों ने इस वारदात को शोपिया के चौधरी गुंड इलाके में तब अंजाम दिया जब पूरन अपने मकान के भीतर बगीचे में बैठा हुआ था। वही हमले के तुरंत बाद ही आतंकी वहां से फरार हो गए और पूरन को खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहीं पर दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि साउथ कश्मीर में इस साल कश्मीरी हिंदू पर हुआ ये तीसरा हमला था। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं भाजपा के राज्य महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि यह हमला आतंकियों की बौखलाहट को साफ दर्शाता है और कातिलों को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। कि ये जो आतंकवाद है, टेररिज्म जो है, ये अंतिम सांसें गिन रहा है। मुझे लगता है कि ये जो इनकी बौखलाहट है, इस प्रकार की ये जो करतूत है इनकी, आप यकीन मानिए कि चाहे टेररिस्ट हैं, चाहे इनके पीछे कोई आका है, चाहे इनका कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर है, पाताल से भी इनको निकालेगी ये सरकार। और आपको पता है कि इनकी विल पावर कैसी है। इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे जितने भी इकदाम उठाए हैं, इसके लिए बहुत सख्त कदम उठाए गए हैं। किसी कीमत पे भी इन चीज़ों को जगह नहीं है, किसी कीमत पे भी इन चीज़ों को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़े लंबे समय से यहाँ पे अभी एक अमन का माहौल शुरू हुआ है, जो पॉक स्पॉन्सर्ड एलिमेंट को मुझे लगता है कि गवारा नहीं है। हालांकि बहुत कम बचे हैं, लेकिन जो भी इस प्रकार की करतूत में शामिल होगा, किसी कीमत पे भी उनसे मतलब उन्हीं की भाषा में उनको जवाब मिलेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। देश की सीमाओं के प्रहरियों की संख्या में और इजाफा हुआ है। वहीं उधमपुर स्थित बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर से आज 43 नव आरक्षक पासिंग आउट परेड में फास्ट लाइफ ऑफ डिफेंस कही जाने वाली बीएसएफ का हिस्सा बन गए हैं। इन नव आरक्षकों ने शपथ लेकर बीएसएफ में अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाने का प्रण लिया। वहीं बीएसएफ के एडीजी पीवी रामा इस मौके पर मुख्य अतिथि थे और उन्होंने 44 हफ्तों की इस ट्रेनिंग में उम्दा प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने नव आरक्षकों को शुभकामनाएं देने के साथ साथ ये भी बताया कि सीमा पार से दुश्मन द्वारा रची जाने वाली ड्रोन साजिशों पर पानी फेरने के लिए भी बीएसएफ अपने संसाधनों में इजाफा कर चुकी है। अभी देखे हैं कि 43 हमारे नव आरक्षक पासिंग आउट परेड के बाद हमारे रैंक्स में शामिल हो रहे हैं और इनका बेहतरीन परेड देख करके आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे श्री प्रदीप कत्याल आईजी एवं इनके टीम का बहुत कड़ी मेहनत से और उत्कृष्ट किस्म का जो ट्रेनिंग देने का कारण ही ये आप इस प्रकार का बेहतरीन प्रदर्शन आप देखें। जब जब देश के बॉर्डर सिक्योरिटी में चुनौतियां आई हैं और सफलतापूर्वक उन चुनौतियों को बीएसएफ ने स्वीकार करते हुए उसका समाधान ढूंढ निकाला है। तो ड्रोन एक नई प्रकार की समस्या है और उस पर भी हम कई प्रकार के रेस्पॉन्सेस दे रहे हैं। उन रेस्पॉन्सेस में कुछ टेक्नोलॉजिकल है, जैसे कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो डिटेक्शन और जामिंग करने में सक्षम है, और दूसरा कन्वेंशनल हमारे जो डोमिनेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं डेप्थ में बॉर्डर से थोड़ा पीछे जा कर के, क्योंकि ड्रोन ठीक बॉर्डर में तो सामान नहीं गिराता है, थोड़ा बॉर्डर से पीछे उनका पेलोड गिराना होता है, इसलिए डेप्थ पेट्रोलिंग स्ट्रैटेजी भी हम कर रहे हैं। हम अपने सर्विलेंस इक्विपमेंट को अभी अच्छी तरीके से डिप्लॉय किए हैं, उनका रिव्यू किया है और उनमें बढ़ोतरी भी की है।
जम्मू कश्मीर में रिलायंस स्टोर खोलने का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। जम्मू में आज खोले गए रिलायंस स्टोर का हवाला देते हुए व्यापारी वर्ग ने प्रशासन पर उन्हें धोखे में रखने का आरोप लगाया है। जम्मू में किराना के सामान की सबसे बड़ी थोक मंडी के व्यापारियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि ये स्टोर जम्मू कश्मीर में न खोलने का वादा करने के बावजूद सरकार ने अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाई है। वहीं व्यापारियों ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर की बिक्री संबंधी फैसले की भी कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन पर बड़े बड़े कारखानों को फायदा देने का आरोप लगाया है। सरकार ने हमें वादा किया था 1 साल पहले कि रिलायंस स्टोर जो है जम्मू के अंदर नहीं खुलेंगे, और आज जो है चोरी छुपे जो है इसका उद्घाटन हो रहा है। इसके व्यापारी वर्ग पूरा विरोध में है और इसका पूरा विरोध प्रदर्शन करेगा। जब हमारी ट्रेड कम्युनिटी ने इसकी सिफारिश नहीं की और जम्मू के व्यापारी इसके विरोध में हैं, जम्मू की जनता इसके विरोध में है, तो किन कारणों से तो आपने जो है इस ऑर्डर को रेगुलेट किया है, किन कारणों से इस ऑर्डर को आपने लागू किया है? मैं समझता हूँ ये बड़े बड़े कारखानों को फायदा देने की बात है, उसमें सीधे तौर पे रिलायंस को फायदा देने की बात है, सीधे तौर पे। मेरी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील है कि इन ऑर्डर को जो है देखा जाए, विचार किया जाए, नहीं तो छोटा छोटा दुकानदार जो है वो खत्म हो जाएगा, सड़कों पे आ जाएगा, उनके घर परिवार जो है बिछड़ जाएंगे। एक तरफ आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ छोटे दुकानदारों की खत्म होने की बात हो रही है। भैया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। गुपकार रिलायंस ने अनुच्छेद 370 को लेकर एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा है। श्रीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को जब विशेष दर्जा देने का फैसला किया गया था, उस समय स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री थे और ये बैठक तब के गृह मंत्री सरदार पटेल के आवास पर हुई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जहां संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस वक्त सरदार पटेल साहब के घर पर जम्मू कश्मीर की लीडरशिप और मुल्क की लीडरशिप ने आपस में तय किया कि मखसूस सूरत हाल, यूनिक सूरत हाल में जो रिश्ता बन रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम का, उन्हें जमानतें फराहम हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज फराहम हूं। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ उस वक्त 306 तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे। 5 अगस्त 2019 को जब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ही, जब इस पैक्ट को ही, इस एग्रीमेंट को ही, सबटाज ही नहीं खत्म किया गया, नुकसान किसका? हमारा नुकसान है, आने वाली नस्लों का नुकसान है, हम रहे या ना रहे, हमारे बच्चों का, डोगरा समाज का नुकसान है, लेके बुद्धिस्ट आवाम का नुकसान है, करगिल का नुकसान है, गुजर का नुकसान है, पहाड़ी का नुकसान है। ये एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा शराब नीति में किए गए संशोधन और जॉइंट रेगुलेटरी कमीशन द्वारा बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ कई विपक्षी दल सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं जम्मू में आज का दिन इन सियासी दलों के प्रदर्शनों के नाम रहा, जिन्होंने अपने अपने स्तर पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार पर जहां युवा वर्ग को नशे का आदी बनाने का आरोप लगाया, वहीं बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी का हवाला देते हुए आम आदमी की कमर तोड़ने का भी दोषी ठहराया। कांग्रेस की महिला इकाई ने सरकार की शराब नीति और पीडीपी ने शराब नीति और बिजली की दरों व शिवसेना ने भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू के आवाम की हेल्थ और मेंटल इम्बैलेंस को स्टेक पे रख के ये चाहती है अपना रेवेन्यू बढ़ाना। अभी पिछले हफ्ते जो बीजेपी है इसमें अभी नशा मुक्त अभियान पे करोड़ों रुपया खर्च किया है। आप हमें बताइए कि ये जो पैसे
खर्च किए गए हैं ये नशा बढ़ाने के लिए हैं या नशा कम करने के लिए हैं। ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो परचून की दुकानों पे शराब बेचने का ऑर्डर पास किया है, मैं समझती हूँ कि ये इससे क्राइम बढ़ेगा, जो चाइल्ड अब्यूज़ इससे होगा। और जम्मू में हमारे यहाँ पे इससे बहुत जो वाइड स्प्रेड स्तर पर ये सारा जो क्राइम है वो शुरू होगा। हम आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इस शराब की जो नई नीति बनाई है उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। लोगों के घरों की दुकान में, किराने की दुकान में, वो सब में जो शराब बेचने का प्रोग्राम बनाया है इन्होंने, ये तो नौजवान पीढ़ी को तबाह करने की बात है। आगे नौजवान पीढ़ी को कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, बेरोजगारी इतनी होगी कि कोई हिसाब नहीं है, और उल्टा उसको ये नशे में गलत करना चाहते हैं। जैसे आज तो देखिए आप यहाँ जम्मू में कितना नशा का चिट्टा और क्या कौन कौन सा नशा यहाँ चल रहा है। और उसके अलावा आप ल्यूकर का काम शुरू कर दिया है उन्होंने कि घर घर में जाके ल्यूकर बेचो और लोगों को, बच्चों को तबाह करो। ये तो बड़ी बेइंसाफ़ी का है। लोगों का गवर्नमेंट के फ़र्ज़ होते हैं ये कि लोगों को जॉब देना, बच्चों को जॉब देना, लोगों को एडजस्ट करना, गरीबी दूर करनी है। आज गरीबी कहाँ जा रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। ऊपर से बिजली 8% इन्होंने कल और बढ़ा दी है, लोगों पर और बोझ डाल रहे हैं। ये तो तबाह करने वाली बात है। गवर्नमेंट की पॉलिसी टोटल फेल है। ये फेल इसलिए हमने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। देखिए, हमारा ये मानना है कि सरकार ने पहले स्मार्ट मीटर लगाकर जनता को परेशान किया, अब बिजली के दरों के अंदर बढ़ोतरी कर दी। यानी सरकार अपने दोस्तों को, जो अपने उद्योगपति हैं, उनको फायदा पहुंचाने और बिजली के निजीकरण की तरफ सरकार का ये कदम है। इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि आर्थिक मंदी से उबरने के लिए, महंगाई से उबरने के लिए जनता को नगद राहत दी जाए, और ये जो बिजली के बिलों के अंदर बढ़ोतरी की गई है, उसकी दरों के अंदर बढ़ोतरी की गई है, उसको तत्काल प्रभाव के अंदर जो है वो रोल बैक किया जाए, वापस लिया जाए। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के मसौदे का देश भर में विरोध शुरू हो गया है। जम्मू में भी आज आयोजित पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कन्वेंशन में इस बिल पर चर्चा की गई और सभी ने इसका पुरजोर विरोध किया। कन्वेंशन में बताया गया कि ये बिल कॉरपोरेट कुछ घरानों की खुश करने का जरिया है और ये आम जनता और कर्मचारियों के हित में नहीं है। और इस दौरान ये भी बताया गया कि इस बिल के विरोध में देश के लाखों बिजली कर्मचारी 23 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान से संसद भवन की ओर मार्च कर अपना विरोध जताएंगे। केंद्र सरकार बिजली का एक नया कानून बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 ला रही है। इसे पार्लियामेंट में बड़े मनमाने ढंग से मानसून सत्र में रखा गया, लेकिन विरोध के बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 यदि पारित हो जाता है तो ना यह आम जनता के हित में है, ना कर्मचारियों के हित में है। यह केवल कुछ कारपोरेट घरानों को मुनाफा कमाने के लिए लाया जा रहा है। यह राष्ट्र हित में नहीं है। इसलिए हमने नारा दिया है, पीछे लिखा हुआ है, सेव पावर सेक्टर, सेव इंडिया। पावर सेक्टर बचाओ, भारत बचाओ। उसी दिशा में यह पूरे देश में अभियान चल रहा है और 23 नवंबर को केंद्र सरकार का और पूरे देश का ध्यानाकर्षण करने हेतु लाखों बिजली कर्मचारी रामलीला मैदान से संसद के लिए मार्च करेंगे। 23 नवंबर दिल्ली चलो, फिलहाल यह हमारा कार्यक्रम है। खैर की लकड़ी की बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर किसानों ने हीरानगर में आज एक निजी कथा फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप था कि वर्ष 2017 से वो फैक्ट्री को खेर की लकड़ी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ने उनका पैसा नहीं दिया है। बार बार मांग करने के बावजूद भी फैक्ट्री प्रबंधन उन्हें केवल आश्वासन पर आश्वासन ही दे रहा है। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें भुगतान नहीं होता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमने सबके आगे ये रखा कि हमारा पैसा और हमारा माल साथ साथ बिके और साथ साथ पैसा दो। सबने कहा देते चलो, ये मिल जाएगा। और इन्होंने भी ऐसा माहौल बनाया कि आप लाते चलो, हम आपका पैसा दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज इनका लाखों रुपया, कोई 40 लाख कहता है, कोई 50 लाख कहता है। एक फर्म नहीं, बल्कि एक दड़ा नहीं किसानों का, बहुत से दड़े ऐसे हैं जिनको इन्होंने टकरा कर मार दिया, लेकिन इनका पैसा नहीं दिया। अच्छा, त्रिकुटा फैक्ट्री की माल दिता, अच्छा अग्रवाल की माल दिता, अच्छा माल दिंदे रहे,
साढ़े को सारा सबूत है, सब कुछ है। माल दिंदे रहे, पैसे दिन्ने अज 17 ले अज 22 चली जा। अज तक सानू जिमीदारें के पैसे ने, जिमीदारें के खैर बड्डे दे ने। किन्ने पैसे ने? साढ़ा पैसा इस वेले नारे कोल इसलै तरगूटा कोल इस वेले साढ़ा 47 लाख रुपया है। घाटी में तैनात किए गए कश्मीरी पंडित मुलाजमों का धरना प्रदर्शन जारी है और आज जम्मू के रिलीफ कमिश्नर कार्यालय परिसर में 156वें दिन भी कश्मीरी पंडित मुलाजमों ने धरना जारी रखा है। प्रदर्शन कर रहे मुलाजमों ने बताया कि मौजूदा समय में घाटी के हालात साजगार नहीं है, लिहाजा उन्हें रिलीफ कमिश्नर कार्यालय में तैनात किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि त्योहारों के सीजन में कई मुलाजमों का वेतन भी रोक दिया गया है, जिससे कि उनका गुजारा मुश्किल हो गया है। आज हमारा प्रोटेस्ट का 156 डे है। 150 दिन से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे लोग देखेंगे, एक मार्मिक दृश्य है जहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो या उनके बच्चे हो, 150 से ज़्यादा दिन वो सड़क पे बैठे हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि कश्मीर में इस टाइम पे जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है। इन फेयर साइकोसिस और इस कंडीशन में एक मुलाजिम काम नहीं कर सकता। एक विनम्र अपील है कि जितने भी मुलाजिम PM पैकेज या नॉन PM पैकेज को हो, उनको आप जम्मू रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिस में अटैच कीजिए। और सैलरीज, एक बड़ी दुख की बात है कि कुछ हमारे मुलाजिम ऐसे जिनकी 4-4 महीने से सैलरी बंद है और सितंबर की अगर देखा जाए 90% ऑफ द एम्प्लॉयज़ की सैलरी बंद है। त्योहारों का ये महीना है और इस सैलरी पे एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है, इस पे उसका परिवार डिपेंड है। ये माइग्रेंट्स है, इनके पास और कोई लाइवलीहुड का सहारा नहीं है। गवर्नमेंट से अपील है कि जितनी भी सैलरीज बंद है एम्प्लॉयज़ की, उनको आप शीघ्र ही रिलीज़ कीजिए और एक डायलॉग प्रोसेस इनिशिएट कीजिए जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट से एक बात करें और एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जो एक विन विन सिचुएशन गवर्नमेंट और मुलाजिमों के लिए बने। धन्यवाद। बकाया वेतन की मांग को लेकर JKPCC के मुलाजमों का जम्मू में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और आज भी JKPCC के मुलाजमों ने बकाया वेतन को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे इन मुलाजमों का आरोप था कि पिछले 5 महीनों से उनको वेतन नहीं मिला है, जिससे कि वो भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रबंधन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इन लोगों के मुताबिक त्योहारों के इस मौसम में आर्थिक तंगी के कारण उनका परिवार कोई भी त्योहार नहीं मना पा रहा है। 5 महीने की सैलरी को आज 57 डेज़ हो गए हम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट कोई हमारी बात नहीं सुन रही है। हमारी 5 महीने की सैलरी है और छठा भी आधा हो गया है। तो हम यही गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि दिवाली तक हमारी सैलरी, दिवाली से पहले हमारी सैलरी रिलीज़ की जाए, नहीं तो हम इधर ही दिवाली मनाएंगे ऑफिस में ही। कितनी प्रॉब्लम आ रही है? बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप ये सोचने वाली बात है, इनको भी कोई दर्द पीड़ नहीं, कुछ नहीं है। कैसे बड़े बड़े त्योहार 2-3 हमने गुजार दिए हैं बिना पैसों के। अब तो ये सबसे बड़ा हिंदुओं का त्योहार है। कश्मीर में तेजी से बेहतर होते हालात आतंकवादी संगठनों को रास नहीं आ रहे हैं और घाटी में आतंकवाद को जिंदा रखने और लोगों में अपना डर कायम रखने के इरादे से आतंकवादी संगठन बड़े बड़े हमलों की योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन हमारे सतर्क सुरक्षा बल आतंकियों की हर एक साजिश को नाकाम बना रहे हैं। वहीं कश्मीर में एक बार फिर पुलवामा दोहराने की आतंकवादियों के मंसूबे पर सुरक्षा बलों ने अपनी सतर्कता से पानी फेर दिया है। सुरक्षा बलों के साथ साथ आम लोगों को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने बांडीपुरा सोपोर हाईवे पर 16 किलो आईडी लगा रखी थी, जिसका सुरक्षा बलों ने समय रहते पता लगा लिया और फिर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे डिफ्यूज कर दिया। वहीं आईडी डिफ्यूज करने के बाद बांडीपुरा सोपोर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को फिर से बहाल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिला बांडीपुरा के अस्तांगू इलाके में करीब 15 से 16 किलोग्राम वजनी ये आईडी 2 गैस सिलेंडरों के साथ लगाई गई थी, जिसे सेना की कार्रवाई रवाना होने से पहले रोड ओपनिंग पार्टी ने हाईवे की जांच के दौरान खोज निकाला और इस आईडी को डिफ्यूज करने के बाद सुरक्षा बलों के एक संयुक्त दल ने आसपास के इलाकों में आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, परंतु जब कोई संदिग्ध नहीं मिला तो इस अभियान को रोक दिया गया।
बिश्ना के गांव सिकंदरपुर के बागबान ने सरकार से बागबानी में उनकी मदद करने की गुहार लगाई है। वहीं संतरे, किन्नू, नींबू और मौसमी का उत्पादन करने वाले बागबान श्याम सिंह चाड़क के मुताबिक सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है। उनका आरोप था कि पिछले वर्ष उनके बाग की सारी पैदावार मौसम की भेंट चढ़ गई थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई देखने तक नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो फलों के साथ साथ सब्जियों का भी उत्पादन कर रहे हैं। ये गल बक्खरी है, पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਪਈ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫਾ ਤੇ ਕੋਈ इतना आया नहीं, लेकिन फिर भी असें कोशिश करी है, कुछ तरीके कन्नै दौड़ भज करी है, इसी फिर संभलने की कोशिश की है। आ चाहने कि बागबानी जी साड़ी अच्छी को अच्छी होए और सरकार भी साढ़े आले पासे थोड़ी तवज्जो दे, जिहदे कन्नै कि साढ़ा हिसाब किताब जिहड़ा ओह ठीक रवे और बागबानी दे विच जिन्ना फ्रूट साढ़ा हुंदा इसी अस मंडी लेचे अच्छे तरीके कन्नै सानूं अच्छा रेट मिले ते सरकार जिहड़ी है ओह सारी सपोर्ट करे। जियां अस सब्जियां वगैरह बिच उगा देआं, ये आर्गैनिक करा दे असीं सारे टोटल अस, और इहदे विच आर्गैनिक दे विच भी साड़ी गौरमेंट जिहड़ी साड़ी सपोर्ट करे और अस जिहड़ा यूरिया डाई वगैरह जिहड़े कैमिकल वगैरह ने इंदे कोल अस मतलब छुटकारा पाचे और जिहड़ा अस आर्गैनिक समान जिहड़ा उसी अस यूज कर सकचे। पुंछ जिले में इस साल अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे किसानों पर फिर से मौसम की मार पड़ गई है। वहीं अचानक 2 दिन लगातार हुई बारिश के चलते पुंछ के कई हिस्सों में धान की फसल तबाह हो गई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं सीमा पर युद्ध विराम होने के कारण इस बार अच्छी फसल को देखकर किसान काफी खुश थे और किसानों ने फसल की कटाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन बारिश ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वहीं किसानों ने सरकार से मदद करने की अपील की है। नुकसान हो गया, थोड़ा फसल सड़ा, नुकसान बिल्कुल हो गया है, तो हम बोलते हैं जो सरकार मदद करे साड़ी, और साल का फसल जो है हमारा ख़त्म हो गया। ये जो अभी आप देख रहे हो कि अभी कोई बारिश का सीज़न नहीं था, अभी जो बरसात बेमौसम बरसात शुरू हो गई है तो हमारा मक्की और जो फसल का नुकसान हो। हम लोग पूरा साल क्या करते हैं कि मेहनत करके इंतज़ार करते हैं अभी जो हमारी फसल है वो अच्छी होगी, तो हमारा जो साल का जो खर्च है वो निकलता है किसान लोगों का, तो अभी उससे हमारा बहुत नुकसान हो गया है। तो सब्ज़ी वगैरह जो भी थी, इतने अच्छे सीड्स लेके लगाते हैं हम, तो हमारी साल की जो मेहनत है पूरी बेकार हो गई है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसानों की तो थोड़ा ध्यान दे, जैसे आप देखो कि पंजाब में या कहीं लॉस होता है किसानों का तो उनको मुआवजा दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ध्यान नहीं दिया जाता। ज़मीन पूरी ख़त्म, पूरा धान जो काट के रखा था अचानक बारिश की वजह से पूरा वो नाला भर गया और उसमें आधी मिट्टी के थल्ले चले गई कुपी, और अब उसमें कुछ नहीं रहा। धान वगैरह सर पूरा ख़त्म, माँ कट के रखी नहीं थी, वो भी पूरा अचानक काट गया। उसका कारण बाद में बारिश हो गई, वो भी ख़त्म हो गई। तो शिटाला वगैरह रहा है ना सब पशुओं वास्ते 10-12 किलो शिटाला रहा है ना सब, वो भी उसमें पर भी पूरी मिट्टी फिर गई। जिस गवर्नमेंट अगे साड़ी मदद करने रही है, ऐसा आइंदा भी साड़ी निगरानी की थी। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।